सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल नया वीडियो जिसका नाम है पाठ 8 अप्सरा का तोता। बच्चों, तोते के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि तोता क्या होता है। तोता एक हरे रंग का पक्षी होता है जो हरी मिर्च खाना, लाल मिर्च खाना ज़्यादा पसंद करता है। इसके अलावा वह दालें और फल भी खाता है। वह आसमान में उड़ता है और उसकी चोंच लाल होती है। लेकिन यहाँ किसी सामान्य तोते की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है अप्सरा के तोते की। तो अब अप्सरा का अर्थ क्या है, हम यह जान लेते हैं। अप्सरा यानी नर्तकी, नर्तकी यानी नृत्य करने वाली। बच्चों, पुराने समय में जब टीवी, मनोरंजन के लिए टीवी जैसा साधन नहीं होता था, कंप्यूटर जैसा साधन नहीं होता था, तब पुराने समय में राजा महाराजा अपना जो मनोरंजन है वह अप्सरा का नृत्य देखकर किया करते थे। तो अप्सरा यानी क्या? राजा के दरबार में नृत्य करने वाली नर्तकी यानी अप्सरा। तो यहाँ पर इंद्र के दरबार की अप्सरा यानी इंद्र के दरबार की नर्तकी के तोते के बारे में बात हो रही है और उसी पर यह गीत नाट्य प्रस्तुत किया गया है बच्चों। तो आज तो हम इसका केवल वाचन करेंगे, लेकिन इसका वाचन करने के पूर्व इस गीत नाट्य में आने वाले कठिन शब्दों का हम अभ्यास कर लेते हैं 3-3 बार बच्चों। इसमें देखिए, पहला शब्द है इंद्र, इंद्र, इंद्र। आपको इसे 3 बार पढ़ना है। इसके पश्चात है अप्सरा, अप्सरा, अप्सरा। आपको इसे भी 3 बार पढ़ना है। इसके पश्चात है गजब, गजब, गजब। आपको इसका भी वाचन 3-3 बार करना है बच्चों। इसके पश्चात है प्यारा, प्यारा, प्यारा। इसके पश्चात है नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी। इसके पश्चात है नौकर, नौकर, नौकर। फिर अनहोनी, अनहोनी, अनहोनी। विश्वास, विश्वास, विश्वास। और फिर अंतिम शब्द है बच्चों लकड़हारा, लकड़हारा, लकड़हारा। तो अब इंद्र का दरबार, इंद्र के दरबार में, इंद्र के दरबार का यह पूरा क्या कहेंगे, पूरा सीन जो है यह इंद्र के दरबार का है। इंद्र के दरबार की पृष्ठभूमि है। और इंद्र के दरबार में क्या होता है कि इंद्र अप्सरा से पूछते हैं, बड़े ही रोचक ढंग से उसे पूछते हैं कि रही हो क्यों घबराए अप्सरा, रही हो क्यों घबराए, ऐसा क्या दुख हुआ है तुमको, हमको दो बतलाए अप्सरा, हमको दो बतलाए। यानी इंद्र अप्सरा से क्या कहते हैं कि तुम घबरा क्यों रही हो क्यों घबराए अप्सरा, रही हो क्यों घबराए, ऐसा क्या दुख हुआ है तुमको, हमको दो बतलाए अप्सरा, हमको दो बतलाए। फिर अप्सरा इंद्र से कहती है, सुनो राजा तुम इंद्रपुरी के, हुई गजब की बात, मेरा प्यारा सुंदर तोता कहीं उड़ गया रात। अब अप्सरा इंद्र से क्या कहती है कि सुनो राजा तुम इंद्रपुरी के राजा हो और गजब की बात हो गई है, मेरा प्यारा सुंदर तोता रात को कहीं उड़ गया है। फिर इंद्र नर्तकी से क्या कहते हैं, पर नर्तकी वह तो तुमको इतना प्यारा, फिर क्यों छोड़ा उसने साथ, कुछ तो होगी बात। तब अप्सरा कहती है, क्या बतलाऊं राजा तुमको समझ न आवे राज, 4-4 नौकर रखे थे देखभाल के काज। फिर अप्सरा कहती है कि क्या बतलाऊं राजा, मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर क्यों मेरा प्यारा सुंदर तोता मुझे छोड़कर उड़ गया है। इसके आगे की पंक्तियों में है बच्चों, इंद्र कहते हैं, क्या तुम उसे खिलाती खाना। तब अप्सरा कहती है, मैं क्यों खिलाती, नौकर एक खिलाने को था। फिर इंद्र फिर पूछते हैं, क्या तुम उसको देती पानी। तब अप्सरा कहती, मैं क्यों देती, नौकर एक पिलाने को था। इसके पश्चात इंद्र कहते हैं, क्या तुम उसको अपने साथ सुलाती। तो अप्सरा कहती है, मैं क्यों सुलाती, नौकर एक सुलाने को था, नौकर एक घुमाने को था। फिर इंद्र कहते हैं, नौकर ही करते थे उसका काम सारा, फिर कैसे कहती हो तोता तुमको प्यारा। इंद्र कहते हैं कि खुद ही तुम कहती हो कि तोता मुझे छोड़कर आसमान में से उड़कर चला गया है, और अब तुम ही यह बता रही हो कि तुमने उसका कभी कोई काम नहीं किया, उसके हर काम के लिए तुमने नौकर रखा
और जब तुमने उसके हर काम के लिए नौकर रखा तो उसका लगाव तुमसे कैसे होगा, और लगाव न होने के कारण वह तुम्हें छोड़कर चला गया है। तब अप्सरा कहती है, मैं सुंदर नर्तकी देवों की इस इंद्रपुरी की, नाच करूं और मन बहलाऊं, मैं कैसे यह मेहनत करती। तब इंद्र कहते हैं, तोता सचमुच चला गया है तुम्हें छोड़कर उस धरती पर, अपना काम सभी नर नारी करते जहां नाच गा गा कर। तब इंद्र कहते कि अप्सरा सुनो, तोता सचमुच चला गया है, वह तुम्हें छोड़कर चला गया है। धरती नाम की एक ऐसी जगह है, पृथ्वी नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अपना काम स्वयं करते हैं, और ऐसी जगह पर तोता उड़कर चला गया है, क्योंकि तोते को तो अपना काम स्वयं करने वाले ही लोग पसंद हैं। तब अप्सरा कहती है, यह तो अनहोनी सी बात मैंने आज सुनी महाराज। अप्सरा कहती है, यह तो अनहोनी सी बात है। अनहोनी यानी जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता, इस तरह की बात आप कह रहे हैं महाराज, पर यह तो बात मैं पहली बार सुन रही हूँ। यह तो अनहोनी सी बात मैंने आज सुनी महाराज। तब इंद्र कहते हैं, तुमको यदि विश्वास नहीं तो खुद धरती पर जाकर देखो। तब इंद्र कहते हैं कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद धरती पर जाकर देखो। अप्सरा धरती पर आकर देखती है कि कहीं खेतों में किसान काम कर रहे हैं, कहीं लड़कियां कुएं से पानी भर रही है, कहीं मजदूर सड़क बना रहे हैं, और कहीं लकड़हारे जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। सारा दिन काम करने के बाद आराम के समय धरती के लोग नाच गा रहे हैं। उसी समय अप्सरा को पेड़ की डाल पर बैठा तोता दिखाई देता है। तब अप्सरा तोते से कहती है, तोते तू तो मुझको परम प्यारा, फिर क्यों छोड़ा साथ हमारा। तब तोता कहता है, सुनो अप्सरा, कहती हो तुमको मैं हूँ प्यारा, क्यों न किया फिर काम हमारा। तोता कहता है कि अप्सरा, तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यारा हूँ, लेकिन यदि मैं तुम्हें इतना प्यारा हूँ तो तुमने मेरा काम क्यों नहीं किया। मेरे हर काम के लिए तुमने एक एक नौकर रख दिया। कभी तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, कभी तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, कभी तुम मुझे लेकर घुमाने नहीं गई, कभी तुमने मुझे अपने साथ नहीं सुलाया। तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? जब तुम्हें मुझसे लगाव ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं? इसलिए मैं उड़कर धरती पर आ गया हूँ। तो तोता कहता है, सुनो अप्सरा, कहती हो तुमको मैं हूँ प्यारा, क्यों न किया फिर काम हमारा। अब बतलाओ, अपने हाथों दोगी दाना। तब अप्सरा कहती है, मैं क्यों दूंगी, नौकर जो है। तोता कहता है, अपने हाथों दोगी पानी। तब अप्सरा फिर कहती है, मैं क्यों दूंगी, नौकर जो है। मेरा काम नाचना गाना, कैसे यह सब काम करूंगी। तब भी अप्सरा नहीं मानती और कहती है, मेरा काम तो नाचना गाना है और मैं यह सब काम नहीं कर सकती। ना मैं तोते को खाना खिला सकती हूँ, ना मैं पानी पिला सकती हूँ, ना मैं उसे अपने साथ सुला सकती हूँ, ना मैं उसे घुमाने ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो नर्तकी हूँ और मेरे सारे काम तो नौकर ही करते हैं। तब तोते को बहुत बुरा लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है, और तोता कहता है, तो फिर साथ न आऊँगा, धरती पर रह जाऊँगा। काम करे और नाचे गाए, वे ही मेरे मन को भाए। यह कहता हुआ तोता उड़ जाता है। तो इस कविता की कवयित्री है बच्चों रेखा जैन। काफ़ी अच्छी और काफ़ी रोचक कविता है ये। आप इसे गीत नाट्य भी कह सकते हैं, क्योंकि यह गीत के रूप में एक नाटिका का प्रस्तुतिकरण इसमें किया गया है बच्चों। तो एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं ताकि हमें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप बार बार इसका इसी तरह से उच्चारण अभ्यास करके आप इस कविता का सस्वर वाचन कर सकें। तो देखिए बच्चों, गीत नाट्य 8 यानी पाठ 8, आप इसे कविता 8 भी कह सकते हैं। अप्सरा का तोता। एक बार पुनः मैं इसका वाचन करती हूँ, और इस बार आप फिर से ध्यान से सुनिए कि मैंने इसका वाचन किस तरह से किया है, और आपको भी इसका बारंबार इसी तरह से वाचन करना है बच्चों। तो इस काव्य की जो पृष्ठभूमि है वह है इंद्र का दरबार। इंद्र अप्सरा से कहती है,
इंद्र अप्सरा से कहते हैं, रही हो क्यों घबराए अप्सरा, रही हो क्यों घबराए, ऐसा क्या दुख हुआ है तुमको, हमको दो बतलाए अप्सरा, हमको दो बतलाए। तब अप्सरा इंद्र से कहती है, सुनो राजा तुम इंद्रपुरी के, हुई गजब की बात, मेरा प्यारा सुंदर तोता कहीं उड़ गया रात। तब इंद्र कहते हैं, पर नर्तकी वह तो तुमको इतना प्यारा, फिर क्यों छोड़ा उसने साथ, कुछ तो होगी बात। तब अप्सरा कहती है, क्या बतलाऊं राजा तुमको, समझ न आवे राज, चार चार नौकर रखे थे देखभाल के काज। तब इंद्र कहते हैं, क्या तुम उसे खिलाती खाना। अप्सरा कहती है, मैं क्यों खिलाती, नौकर एक खिलाने को था। इंद्र कहते हैं, क्या तुम उसको देती पानी। तब अप्सरा कहती है, मैं क्यों देती, नौकर एक पिलाने को था। इंद्र फिर कहते हैं, क्या तुम उसको अपने साथ सुलाती। अप्सरा कहती है, मैं क्यों सुलाती, नौकर एक सुलाने को था, नौकर एक घुमाने को था। इंद्र कहते हैं, नौकर ही करते थे उसका काम सारा, फिर कैसे कहती हो तोता तुमको प्यारा। तब अप्सरा कहती है, मैं सुंदर नर्तकी, देवों की इस इंद्रपुरी की, नाच करूं और मन बहलाऊं, मैं कैसे यह मेहनत करती। तब इंद्र कहते हैं, भगवान इंद्र कहते हैं, तोता सचमुच चला गया है तुम्हें छोड़कर उस धरती पर, अपना काम सभी नर नारी करते जहां नाच गा गा कर। तब अप्सरा कहती है, यह तो अनहोनी सी बात, मैंने आज सुनी महाराज। तब इंद्र कहते हैं, तुमको यदि विश्वास नहीं तो खुद धरती पर जाकर देखो। अप्सरा जब धरती पर आकर देखती है तो देखती है कि कहीं खेतों में किसान काम कर रहे हैं, कहीं लड़कियां कुएं से पानी भर रही है, कहीं मजदूर सड़क बना रहे हैं और कहीं लकड़हारे जंगल में लकड़ी काट रहे हैं। सारा दिन काम करने के बाद आराम के समय धरती के लोग नाच गा रहे हैं और उसी समय अप्सरा को पेड़ की डाल पर बैठा उसका तोता दिखाई देता है। तब अप्सरा तोते को कहती है, तोते तू तो मुझको परम प्यारा, फिर क्यों छोड़ा साथ हमारा। तब तोता कहता है, सुनो अप्सरा, कहती हो तुमको मैं हूँ प्यारा, क्यों न किया फिर काम हमारा, अब बतलाओ अपने हाथों दोगी दाना। अप्सरा कहती है, मैं क्यों दूंगी, नौकर जो है। तोता कहता है, अपने हाथों दोगी पानी। अप्सरा फिर कहती है, मैं क्यों दूंगी, नौकर जो है, मेरा काम नाचना गाना, कैसे यह सब काम करूंगी। तब तोता कहता है, तो फिर साथ न आऊंगा, धरती पर रह जाऊंगा, काम करे और नाचे गाए, वे ही मेरे मन को भाए। यह कहता हुआ तोता उड़ जाता है। तो इस कविता की कवियत्री है बच्चों रेखा जैन। कैसी है ये कविता, कैसी लगी बच्चों आपको यह कविता, अच्छी लगी ना, बिल्कुल अच्छी लगी। तो आपको क्या करना है, इस कविता का बार बार सस्वर वाचन करना है और इस काव्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी कठिन शब्द है उसका भी बार बार आपको कम से कम 3-3 बार उच्चारणाभ्यास करना है बच्चों। और इस कविता को आपको कंठस्थ भी करना है क्योंकि द्वितीय मूल्यांकन के अंतर्गत इस कविता का वाचन दिया जाएगा ओरल में। तो आपको इसका वाचनाभ्यास भी करना है बच्चों और इसका उच्चारण उचित ढंग से उच्चारणाभ्यास करना है और सर्वप्रथम आपको इसका सस्वर वाचन करना है। तो आप इस कविता को उसी तरह से इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे जिस तरीके से मैंने आपको करके बताया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके पश्चात मैं फिर से आऊँगी आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।